Assalamu alaikum. Now we will study to relationship of biology to other sciences. जैसे कि बायोलॉजी का मुख्तलिफ साइंसेस के साथ रिलेशनशिप होता है, जैसे कि इसमें हमारे पास फिजिक्स के साथ भी होता है, केमिस्ट्री के साथ भी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, डिफरेंट साइंसेस के साथ बायो का रिलेशनशिप होता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बायो फिजिक्स को। बायो मीन्स लाइफ एंड फिजिक्स ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्यूजिस। फिजिक्स को हम एक वर्ड से निकालते हैं जिसका मतलब जो कि फ्यूजिस है, और फ्यूजिस का मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स मीन्स कुदरती चीज़ें, यानी कि सन, मून, ये हमारे पास क्या है, एक कुदरती चीज़ें हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि फिजिक्स का बायो के साथ क्या ताल्लुक है। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले अपने लिम्स को देखते हैं, जैसे कि हमारे हैंड, फिंगर्स वगैरह। तो ये जो हमारे लिम्स हैं, बिल्कुल इसी तरह फिज़िक्स का हम देख लेते हैं लीवर। तो लीवर जो होता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि वेट को मेंटेन करने के लिए लीवर इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह जो काम हमारे लिम्स करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वर्क लीवर भी करता है। तो इस तरह ये फिज़िक्स जो होती है वो हमारी लाइफ में इस्तेमाल होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायो इज़ आल्सो द स्टडी ऑफ लाइफ एंड केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ केमिकल। केमिस्ट्री जो होती हैं वो इसमें केमिकल्स वगैरह को स्टडी करते हैं। तो अब केमिस्ट्री का ताल्लुक हमारी बायो से लाइफ से क्या है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो प्लांट जो होते हैं वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो उनमें मतलब प्लांट्स में जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का एक अमल जो होता है उसमें क्या कौन सा अमल होता है, केमिकल रिएक्शंस का। मतलब कि उसमें केमिकल रिएक्ट करते हैं। लेकिन प्लांट हमारे पास एक है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लेकिन उसमें रिएक्शन किसका हो रहा है, केमिकल्स का। तो इसलिए जो रिएक्शंस हो रहा है, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो होती है वो सारा प्लांट का फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में आता है। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स बायोमैथमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं बायो मीन्स लाइफ एंड मैथमेटिक्स जो होती है, बायोमैथमेटिक्स की दूसरी फॉर्म हमारे पास आती है बायोमेट्री। जैसे कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएँ, तो वहाँ उनके पास अगर कोई रिपोर्ट वगैरह करवाएँ तो रिपोर्ट्स में आरबीसीएस, ठीक है, और एचबी, डब्ल्यूबीसीज, इन सब की जो एक अलग से उसकी रेंज होती है, यानी कि कंपोजिशन वगैरह जो होती है, उन सबको अगर हम कलेक्ट करें या उसकी कंपोजिशन को देखें तो वो हमारे पास बायोमैथमेटिक्स में होती है। कैसे? क्योंकि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म से ब्लड ले रहे हैं और उसके टेस्ट करवा रहे हैं, और जब उसका टेस्ट होगा और ये सारे जो उसमें आरबीसीज़ की ज़्यादा कमी, कम ज़्यादा होना, डब्ल्यूबीसीएस का, ये सब, लेकिन ये ब्लड हम किससे ले रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज़्म से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बायोमैथमेटिक्स में। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 वर्ड्स। ये 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं। किस पर? बायो, जियो और ग्राफी। बायो का मतलब होता है लाइफ, और जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स ग्राफिक्स, यानी कि ये ग्राफिक्स से डिराइव्ड हुआ है। तो बायोजियोग्राफी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, मतलब कि ये हमारे पास आता है कि अर्थ की ग्राफिक्स, यानी कि ज़मीन के मैप को डिस्कस करना। क्या मतलब कि जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास मवेशीज़ होते हैं, एनिमल्स वगैरह होते हैं, ये मुख्तलिफ़ एरियाज़ में पाए जाते हैं और इनकी मुख्तलिफ़ एरियाज़ में अलग तरह से सर्वाइव होती हैं। ठीक है? और जो एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये हमारे पास बायोजियोग्राफी में आती है। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, वो हमारे पास आ जाएगी बायोजियोग्राफी में। ठीक है? और नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कस बायो इकोनॉमिक्स को। बायो मीन्स लाइफ एंड इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमी। अच्छा, बायो का मतलब तो मतलब ये हो गया कि जब मतलब कि जैसे कि हमारे पास एवरी ईयर आती हैं यील्ड्स की, वीट की, राइस की यील्ड वगैरह होती है ना, तो जब हम उनको मतलब कि सेल परचेज़ करते हैं, ठीक है? उनमें जो प्रॉफ़िट होते हैं, प्रॉफ़िट, लॉस वगैरह, ये सब कुछ हमारे पास आते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। अब ये देखें, जैसे कि हमारे पास व्हीट और राइस की जो यील्ड है ना, वो हमारे पास आती है, वो हम मतलब हासिल करते हैं फ्लोर से, ठीक है? और फ्लोर हमारे पास क्या है? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, तो ये हमारे पास आ गया बायो में, ठीक है? हमारी लाइफ़ से। लाइफ़ में शामिल हो गया, और उसके बाद इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो इकोनॉमिक्स जो होती है वो उसका ये है कि हमने उसको मतलब कि राइस को और व्हीट की यील्ड को, मतलब कि हमने उसकी अमाउंट को लेना, उसको सेल करना, उसको परचेज़ करना, वहाँ से हमें जो लॉस हुआ, जो प्रॉफ़िट हुआ, वो जो होता है, वो जो लॉस और प्रॉफ़िट वग़ैरह जो होता है, वो हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक्स में।
तो ये सारा कुछ यील्ड व्हीट और राइस की यील्ड वगैरह का जो प्रॉफ़िट लॉस जो होता है वो हमारे पास आता है बायो इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप में, ठीक है? बायो इकोनॉमिक्स में।